Assalamualaikum students. I hope you all will fine. Today we will start lecture number 2 of English V. In this lecture we will study about story honesty is the best policy and second topic is verbs introduction. सबसे पहले मैं आपको स्टोरी स्टार्ट करवाऊंगी. ये स्टोरी आपने नीट वे में कॉपीज पे नोट डाउन भी करनी है और उसको अच्छे तरीके से याद भी करना है. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपकी राइटिंग बहुत ही नीट होनी चाहिए. तो आप कॉपीज रेडी करें और ये स्टोरीज आपने मेरे साथ साथ लिखनी है. स्टोरी ऑनेस्टी इज़ दी बेस्ट पॉलिसी. ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमल है. Once a woodcutter was cutting down the trees at the bank of river. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लकड़हारा दरिया के किनारे बैठकर लकड़ियाँ काट रहा था. His axe slipped and fell into the river. अचानक क्या हुआ, उसका कुल्हाड़ा उसके हाथ से स्लिप हुआ, फिसल गया और दरिया में गिर गया. He began to weep because he was very poor to buy a new one. उसने रोना शुरू कर दिया क्योंकि वो नया कुल्हाड़ा नहीं खरीद सकता था, बहुत ही गरीब था. An angel appeared. फिर एकदम से क्या हुआ, वहाँ एक फरिश्ता जाहिर हुआ. The woodcutter asked for his axe. उसने लकड़हारे से रोने की वजह पूछी तो लकड़हारे ने अपने कुल्हारे के बारे में उसको बताया कि कैसे उसका कुल्हारा उसके हाथ से स्लिप होकर दरिया में गिर गया. An angel dived into the river. उसके बाद फिर फरिश्ते ने क्या किया, दरिया में होता लगाया. And came out with a golden axe. और एक सोने का कुल्हाड़ा लेकर दरिया से बाहर आया. But woodcutter refused. लेकिन लकड़हारे ने वो कुल्हाड़ा लेने से इनकार कर दिया. उसने कहा ये मेरा नहीं है. आगे देखिए सेकंड पैराग्राफ. An angel dived again and brought out the silver axe. उसके बाद क्या हुआ, फरिश्ते ने दोबारा दरिया में गोता लगाया और इस मर्तबा वो एक चांदी का कुल्हाड़ा लेकर दरिया से बाहर आया. But this axe was also refused by woodcutter. लेकिन लकड़हारे ने ये वाला कुल्हाड़ा लेने से भी इनकार कर दिया. An angel dived for the third time. उसके बाद फरिश्ते ने दरिया में तीसरी मर्तबा गोता लगाया and brought out an iron axe. और इस मर्तबा वो लोहे का कुल्हाड़ा लेकर दरिया से बाहर आया. The woodcutter accepted it gladly. लकड़हारे ने इसको खुशी खुशी कबूल किया. An angel was very pleased with the honesty of woodcutter. फरिश्ता लकड़हारे की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ. And gave him other two axes as a reward. और उसको बाकी के दोनों कुल्हाड़े भी इनाम के तौर पे दे दिए. बाकी के दोनों कुल्हाड़े कौन से थे, एक गोल्डन एक्स और दूसरा सिल्वर एक्स, यानी सोने का कुल्हाड़ा और चांदी का कुल्हाड़ा. वो दोनों कुल्हाड़े उसने लकड़हारे को उसकी ईमानदारी के तौर पे दे दिए कि वो कितना ईमानदार है कि उसने लालच नहीं की. उसने कहा कि मेरा कुल्हाड़ा नहीं है, मेरा कुल्हाड़ा तो लोहे का है. अच्छा, स्टोरी का मॉरल क्या है, जब मॉरल की हेडिंग देंगे मार्कर से और मॉरल लिखेंगे ऑनेस्टी इज़ दी बेस्ट पॉलिसी. ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमल है. जी स्टूडेंट्स, आपने ये स्टोरी इसी तरह नीट वे में लिखनी है और इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ब्स इंट्रोडक्शन. ये टॉपिक आपने ग्रामर ट्री की बुक में से करना है. इसके लिए आप ग्रामर ट्री की बुक ओपन करेंगे. सबसे पहले मैं आपको वर्ब की डेफिनेशन करवाऊंगी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करवाऊंगी और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना काम. अपने ग्रामर ट्री की बुक ओपन करें. ग्रामर ट्री की बुक वर्ब्स इंट्रोडक्शन, इसमें ये लेसन नंबर टॉपिक नंबर 10 है. ओपन करें इसको. सबसे पहले देखिए वर्ब की डेफिनेशन मैंने मार्क की हुई है पेंसिल से. आपने ये डेफिनेशन कॉपीज पे नोट करनी है. A verb can show an action, an event or a state. कोई भी एक्शन, कोई भी इवेंट या कुछ भी स्टेट जो हम परफॉर्म करते हैं, हम शो करते हैं, उसको क्या कहते हैं, वर्ब. ये जैसे एग्जांपल्स भी हैं, आप चाहें तो एग्जांपल लिख सकते हैं वरना ज़रूरत नहीं है. I accidentally locked the door. Lock the door.
उसने डोर को लॉक किया, तो लॉक उसने एक एक्शन परफॉर्म किया, तो इसमें लॉक क्या है, वर्ब है। सेकंड देखें, द ग्लास शैटर्ड विद अ लाउड नॉइस, ये सेंटेंस क्या है, इवेंट। आपको वर्ब की समझ लग गई होगी। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये देखें, स्टार्ट इसकी एक्सरसाइज हो रही है, एक्सरसाइज नंबर ए, लेट्स रिमेंबर। आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स पेन से इनको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को। ए पार्ट देखें, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। ब्रैकेट में आपके पास ऑप्शन दी हुई है, आपने उस के अकॉर्डिंग वर्ब की ऑप्शन दी हुई है, आपने उस वर्ब के अकॉर्डिंग इस ब्लैंक को फिल करना है कि ब्लैंक के अंदर वर्ब की वही वाली फॉर्म लगेगी जो ब्रैकेट में दी हुई है, या फिर कोई और फॉर्म लगेगी, सेकंड लगेगी या थर्ड लगेगी। फर्स्ट टेंस देखें, व्हेन ही वाज अ स्कूल बॉय अकील डैश राइट इंटरेस्टिंग स्टोरीज। व्हेन ही वाज अ स्कूल बॉय अकील, राइट लिखा हुआ था, आप ब्रैकेट में लिखें रोट, WROTE रोट, अकील रोट इंटरेस्टिंग स्टोरीज। सेकेंड सेंटेंस देखें, दे डैश ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स टू रीच हेयर फॉर द सेलिब्रेशंस। ब्रैकेट में लिखा हुआ ड्राइव, आप लिखें इसकी सेकेंड फॉर्म ड्रोव, DROVE ड्रोव। They drove almost 200 kilometers to reach here for the celebrations. Third देखें, they dash to God for help but will not do anything to help themselves. ब्रैकेट में लिखा हुआ है play। अब इस ब्लैंक में क्लास दो वर्ड्स यूज होंगे, आप दोनों में से जो चाहे यूज कर सकते हैं। एक तो आप प्रे को एज इट इज यहाँ लिख सकते हैं, दे प्रे टू गॉड फॉर हेल्प, या फिर आप इसमें लिख सकते हैं दे विल प्रे टू गॉड फॉर हेल्प। समझ लग गई आपको। फोर्थ सेंटेंस देखें, दे डैश द 100 मीटर रेस नेक टू नेक टिल मार्टिन वेंट अहेड इन द फाइनल लैप। ब्रैकेट में लिखा हुआ है रन, आप लिखें रैन, दे रैन द 100 मीटर रेस नेक टू नेक। फोर्थ ब्लैंक भी हो गई। अब फिफ्थ देखें, she dash for the station by 6 AM tomorrow। ब्रैकेट में लिखा हुआ है leave, आपने लिखना है will leave, she will leave for the station by 6 AM tomorrow। 6 ब्लैंक देखें, dash you dash find the book you were looking for yesterday। अब फर्स्ट ब्लैंक में लिखें did you, सेकेंड ब्लैंक में लिखें find, Did you find the book you were looking for yesterday? 7 देखें, dark clouds dashed the sky even while he was leaving the house। Dark clouds covered the sky, COVERED। 8th sentence देखें, everyone dash soon dash used to the new timetable। Everyone will soon get, फर्स्ट ब्लैंक में आएगा विल और सेकंड में आएगा गेट। 9 सेंटेंस देखें, डैश यू डैश फिनिश दिस वर्क बाय द टाइम रिहर्सल स्टार्ट। विल यू फिनिश दिस वर्क बाय द टाइम रिहर्सल स्टार्ट। 10 सेंटेंस देखें, इस एक्सरसाइज का लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, इफ यू कंटिन्यू डैश हार्ड यू विल रीप द बेनिफिट्स। तो ब्लैंक में आएगा इफ यू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड, इफ यू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड यू विल रीप द बेनिफिट्स। तो क्लास हमारी एक्सरसाइज ए यहाँ कंप्लीट हुई। अब आप नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज पे देखें, हमारे पास एक टेबल गिवन है, काइंड्स ऑफ वर्ब्स बेस्ड ऑन फंक्शन। आप देख सकते हैं ये टेबल में हमारे पास बताया है वर्ब्स की कितनी काइंड्स हैं, कितनी कैटेगरीज हैं इसकी वर्ब्स की। इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। सबसे पहले है मेन वर्ब। मेन वर्ब की आगे से कोई काइंड नहीं है, और उसके बाद है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब की आगे से 2 काइंड्स हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज और सेकंड है मॉडल ऑक्सिलरीज। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब्स,
These verbs can function alone in a sentence. They are also referred to as full verbs. मेन वर्ब्स क्या होता है जी? मेन वर्ब्स एक सेंटेंस में अकेले ही अपना काम परफॉर्म करता है. ये अकेला ही एज अ फुल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है. एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास गिवन है, शी स्पोक टू मी अबाउट हर प्रॉब्लम्स. इसमें देखें वर्ब क्या है? स्पोक. इसके साथ कोई और वर्ड हमने यूज नहीं किया, कुछ हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं यूज किया, तो ये क्या है? मेन वर्ब. आई कॉल्ड हर लेटर इन द डे. यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? कॉल्ड. अब सेकेंड थी हमारे पास वर्ब की काइंड, ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं? दिस कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल दोज वर्ब्स दैट ऑफन फंक्शन एज हेल्पिंग वर्ब्स फॉर द मेन वर्ब्स. ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स में वो सारी वर्ब्स इंक्लूड हैं जो कि मेन वर्ब के लिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे फंक्शन परफॉर्म करती हैं. यानी मेन वर्ब के साथ ये वर्ब यूज होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब. इसके आगे से टू काइंड्स हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज. प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होती हैं? These can function both as helping verbs and full verbs. ये वो ऑक्सिलरीज हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी काम करती हैं और इसको हम अकेले एज अ फुल फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि बी, हैव एज अ वर्ब भी यूज़ होता है और एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होता है. सेकेंड है डू को भी हम एज अ वर्ब भी यूज़ करते हैं और एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करते हैं. सेकेंड है मॉडल ऑक्सिलरीज. मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं? These can function only as helping verbs and include the modals. ठीक है, ये verbs just as a helping verb use होते हैं. इनमें कौन कौन से आते हैं? can, could, may, might, will, would, shall, should and must. ये सारे क्या हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज. तो क्लास इस टेबल की आपको समझ लग गई होगी. इसके बाद इसी टेबल के अकॉर्डिंग इसकी नीचे एक्सरसाइज है, हम इसको कंप्लीट करेंगे. एक्सरसाइज बी. इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो आइडेंटिफाई द मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स. ठीक है, सेंटेंसेस आपके पास गिवन है, आपने बताना है इसमें मेन वर्ब क्या है और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है. फर्स्ट सेंटेंस मैंने आपके लिए फिल किया हुआ है. हम अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे सेंटेंस नंबर 2 से. सेंटेंस नंबर 2 हमारे नेक्स्ट पेज पे आता है. नेक्स्ट पेज देखें, या स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस नंबर 2. हाउ मैनी बुक्स हैव यू बाउट. आपने बताना है इसमें मेन वर्ब क्या है और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है. सबसे पहले आप लिखेंगे ऊपर मेन वर्ब, ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है मेन वर्ब लिखें और इसके आगे आपने बताना है इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है? बाउट. सेकेंड आपने बताना है ऑक्सिलरी. हाउ मैनी बुक्स हैव यू बाउट. इस सेंटेंस में आपने बताना है ऑक्सिलरी वर्ब क्या है. हैव लिखें आप ऑक्सिलरी वर्ब के आगे. फर्स्ट सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ. सेकेंड देखें, यू कुड हैव इजीली डन इट. इसमें मेन वर्ब क्या है? डन. और इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? इसमें दो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, दो एज अ हेल्पिंग वर्ड यूज हुए हैं. फर्स्ट वन इज कुड एंड सेकेंड वन इज हैव. आप ऑक्सिलरी के आगे लिखें कुड और हैव, HAVE हैव. फोर्थ सेंटेंस देखें, प्लीज हैव ऑल योर क्लोथ्स कलेक्टेड फ्रॉम द ड्राई क्लीन. हमने पहले टेबल उसका समझा था और उसके अकॉर्डिंग फिर हमने उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट किया. सी पार्ट आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है नेक्स्ट पेज का, उसको आप क्रॉस कर दें. फिर आप उससे नेक्स्ट पेज पे आइए. डी पार्ट हमारे पास दिया हुआ है, हमने इस डी पार्ट में टेबल है, हमने इस टेबल को कंप्लीट करना है टेंसेस को फॉलो करते हुए. देखें डी पार्ट, स्टडी द टेबल बिलो एंड फिल इन द blank spaces with sentences which show the specified tense and spelled correctly. सबसे ऊपर आप देखिए हमारे पास 3 टेंसेस गिवन है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. हर टेंस की आगे से 4 काइंड्स हैं, सिंपल, परफेक्ट, कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. प्रेजेंट
की भी, फिर पास्ट की भी एज इट इज़ और फ्यूचर की भी एज इट इज़। हमारे पास हर ब्लॉक में उन्होंने 1 या 2 सेंटेंसेस कंप्लीट किए हुए हैं, हमने उसको फॉलो करते हुए अपना थर्ड सेंटेंस भी कंप्लीट करना है। प्रेजेंट सिंपल आप देखिए, उन्होंने सेंटेंस हमें दिया हुआ है एक, शी प्लेज द पियानो। शी प्लेज द पियानो। आप देख सकते हैं यहाँ प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी को फॉलो करते हुए आपने पास्ट सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो क्लास आप मुझे बता सकते हैं कि पास्ट सिंपल सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, सेकेंड फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो आप सेंटेंस बनाएंगे, प्ले की जगह हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे तो बन जाएगा प्लेड। आप सेंटेंस कंप्लीट करें, शी प्लेड द पियानो। और उन्होंने अब थर्ड सेंटेंस भी हमें दिया हुआ है फ्यूचर सिंपल भी, वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और साथ एज अ हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ करेंगे हम। तो सेंटेंस क्या दिया उन्होंने, शी विल प्ले द पियानो। अब आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। उन्होंने हमें पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट करके दिया हुआ है जो कि हमारे पास गिवन है मिड में, शी हैड प्लेड द पियानो। हमने इसको फॉलो करते हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में परफेक्ट टेंस क्लास, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ये बात आपने याद रखनी है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हैज़ एंड हैव, ये 2 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। तो अब सेंटेंस कैसे कंप्लीट करेंगे, शी हैज़ प्लेड द पियानो। शी हैज़ प्लेड द पियानो। अब उन्होंने पास्ट परफेक्ट टेंस हमें कंप्लीट करके दिया हुआ है, वहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है हैड। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखें, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे विल हैव और शैल हैव। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने सब्जेक्ट को फॉलो करते हुए बताना है कि इसमें विल लगेगा या शैल लगेगा और साथ उसके हैव का यूज़ होगा। तो सेंटेंस कंप्लीट करें, शी विल हैव प्लेड द पियानो। अब देखिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ऐड करते हैं आईएनजी और इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, इज, आर, एम। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आप बनाएंगे तो क्या बनेगा उसमें, शी इज प्लेइंग द पियानो। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होता है और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं वॉज एंड वर। तो इस सेंटेंस कंप्लीट होगा, शी वॉज प्लेइंग द पियानो। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस उन्होंने हमें कंप्लीट करके दिया हुआ है, उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होता है और वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होते हैं विल बी एंड शैल बी। तो हमने यूज़ किया है वहाँ पे विल बी, सेंटेंस है शी विल बी प्लेइंग द पियानो। अब आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। आप देख सकते हैं इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी इसमें परफेक्ट टेंस भी है और कंटिन्यूस टेंस भी। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दोनों टेंसेस को कंबाइन करके बनता है हमारे पास। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंस का और फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है कंटिन्यूस टेंस की और उनके साथ एडिशन होता है बीन का। हमने तीनों में ऐसे करना है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आप देख सकते हैं हमारे पास सेंटेंस गिवन है, शी हैज़ बीन प्लेइंग द पियानो। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी आपको याद होगा, हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया था हैड और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब थी फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और हमने यहाँ पे बीन का वर्ड ऐड कर देना है। तो हमारे पास सेंटेंस बनेगा, शी हैड बीन प्लेइंग द पियानो। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी आप देख सकते हैं उन्हें गिवन है, शी विल हैव बीन प्लेइंग द पियानो। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, उसके साथ आईएनजी और विल हैव के साथ हमने बीन का वर्ड यूज़ किया है। तो क्लास ये डी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ, इसको आपने इसी तरह नीट वे में लिखना है। होप सो कि आपको इस पार्ट की भी अच्छे से समझ लगी होगी।
अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, हमारे पास है ई पार्ट, ये इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है। लेट्स रिवाइज, यानी इसमें हम पूरे चैप्टर की रिवीजन करेंगे। ई पार्ट देखें, राइट द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्लैंक्स। आपने ब्लैंक में वर्ब को फॉलो टेंस को फॉलो करते हुए करेक्ट टेंस यूज़ करना है, जो सही टेंस होगा उसका हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस देखें, शी डैश अवेक द होल नाइट इन एक्साइटमेंट। ब्रैकेट में लिखा हुआ लाई, आप लिखें इसमें ले, LAY, शी ले अवेक द होल नाइट इन एक्साइटमेंट। सेकेंड सेंटेंस है, द कोल्ड डैश द रिवर। उन्हें हमें ब्रैकेट में ऑप्शन दी हुई है कि इस टेंस में हमारे पास जो वर्ड है, वर्ब जो यूज़ हुआ है वो होगा फ्रीज, और साथ ही उन्हें बताया हुआ है कि हमने कौन सा टेंस लगाना है। यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ फ्रीज, फ्रीज का आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ किया था, हैज़ या हैव, और वर्ब की फॉर्म थर्ड यूज़ हुई है, तो सिंगल है या इसके साथ हैज़ लगेगा। सेंटेंस बन गया, द कोल्ड हैज़ फ्रोजन द रिवर। थर्ड सेंटेंस देखें, ही डैश दिस हिज शर्ट इन द वार्डरोब इमीडिएटली। ही hung, 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 he hung his shirt in the wardrobe immediately. Fourth sentence देखें, do you think we can start once the sun dash, आप ब्लैंक में लिखें rises, do you think we can start once the sun rises, RISES. फिफ्थ सेंटेंस देखें, the thief dash on hearing the coming footsteps, ब्लैंक में लिखें fled, FLED. सिक्स्थ सेंटेंस देखें आप, he dash to the cliff dangling dangerously for over an hour. ब्रैकेट में उन्होंने बताया यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ क्लिंग, क्लिंग की थर्ड फॉर्म होगी क्लंग, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हैज। तो सेंटेंस बन गया, शी हैज क्लंग टू द क्लिफ डैंगलिंग डेंजरसली फॉर ओवर एन आवर। सेवन सेंटेंस देखें, ही डैश मोर देन ही कैन च्यू, यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ बाइट। बाइट का आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है, बाइट की थर्ड फॉर्म होती है बिटन, और हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हैज। सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ही हैज बिटन more than he can chew. एट सेंटेंस देखिए आप, he dash at the mosquitoes swarming around him, ब्रैकेट में लिखा हुआ है strike, आप लिखें struck, he struck at the mosquitoes swarming around him. नाइन्थ सेंटेंस है, the Indus down the Himalayas for centuries, ब्रैकेट में लिखा हुआ है use present perfect tense of flow, flow की थर्ड फॉर्म है flown, the Indus has flown down the Himalayas for centuries. Last sentence देखें क्लास, Dilawar's horse cheated him away to safety from battlefield, use past perfect tense of bear, bear की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बॉन्ड। हम पास्ट परफेक्ट टेंस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, दिलावर्स हॉर्स चीतल हैड बॉर्न हिम अवे टू सेफ्टी फ्रॉम द बैटलफील्ड। तो क्लास हमारी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ओके क्लास, तो हमारा इंग्लिश बी का सेकंड लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि मैंने आपको आज क्या क्या काम करवाया। सबसे पहले हमने की थी स्टोरी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो मैंने आपको कॉपीज़ पे नोट डाउन करवाई है। आपने इसी वे में इसको नीट वे में नोट करना है और इसको याद भी करना है। सेकंड हमारे पास टॉपिक था वर्ब्स इंट्रोडक्शन, हमारी ग्रामर ट्री की बुक का ही टॉपिक था। सबसे पहले मैंने आपको इसकी डेफिनेशन मार्क करवाई है बुक पे, आपने डेफिनेशन कॉपीज़ में नीट वे में लिखनी है और फिर इसको याद भी करना है। इसके बाद मैंने आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करवाया है और इसकी एक्सरसाइजेस भी करवाई हैं, आपने इनको भी अच्छे तरीके से याद भी करना है। होप सो कि आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। अल्लाह हाफिज़।